हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो शादी के जो व्लॉग्स चल रहे हैं, मुझे लगता है ये 5वां एपिसोड है और यहाँ पे सब लोग ना जागो के लिए रेडी हो रहे हैं। और हालात आप देख सकते हो, एक ही शीशे में टर्बन भी बांधी जा रही है, कोई मैं लिपस्टिक भी लगा रही हूँ, लाइनर भी लग रहा था वहीं पे। और ये देखो, मतलब एनू कहते हैं असली ब्याह वाला घर। मतलब पूछो ही मत, आप कमरे का क्या हाल था। कोई जगह जिसको जहाँ मिल रही थी सब सेट हुए पड़े थे। कई तो मतलब बच्चों के मेकअप तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, माएँ ही कर रही थी। मतलब बिना शीशे के भी प्रोग्राम चल रहा है सारा। हालात देखो आप, बेड नज़र नहीं आ रहा, सामान ही सामान, कपड़े ही कपड़े। क्योंकि लेट बहुत हो गया था हमारा ना, जागो का प्रोग्राम बहुत लेट हो गया था। लगभग 7:45 बज गए थे, 7:30 7:45 हमें जागो निकालते हुए। तो बहुत लेट हो गया था क्योंकि कुछ लोग चले गए थे राजपुरा अपने लहंगे पिक करने के लिए। मैं हंस रही हूँ यहाँ पे क्योंकि दीपू ना पग दा लड़ भी बंदा पिया ते विच मैं लिपस्टिक भी लगा रही हूँ। तो मैं कह रही थी कोनी ना मार मैनू। और सरदार जी ये शूट कर रहे हैं। सिफा सिद्धू को मैंने बहुत टाइम से जो है वो रेडी कर दिया था। ये हमारे लखीमपुर वाले दीदी हैं, मामा जी की बेटी, सरदार जी के बड़े मामा जी की बेटी और उनका बेटा भी, दोनों बैठे हुए हैं, माँ बेटा। और ये रिकॉर्ड ना सरदार जी कर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग बाहर जेंट्स बैठे हुए हैं और अंदर हमारा क्या हौच पौच चल रहा है ना, ये देखो आप। और दूसरे रूम में ना मेरी ननद और मेरी जेठानी है। तो वो लोग लगे हुए हैं, कोई प्रेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप जितने मर्जी कपड़े पहले से प्रेस कर लो, लेकिन एन मोमेंट में ना कुछ करना पड़ जाता है। चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं आपको। तो दीदी यहाँ पे लगी हुई हैं, शायद आशू का पजामा कुर्ता है उसको करने के लिए, फिर भी रिंकल्स पड़े हुए हैं। तो मतलब जितनी मर्जी आप तैयारी कर लो, लेकिन शादी में जो होना है ना, मतलब ये इसी चीज़ का तो मज़ा होता है। इसीलिए तो अच्छा लगता है ना, मतलब सब इकट्ठे होते हैं बहाने से। आजकल टाइम किसके पास है? तो घर की शादियों में यही रौनक होती है। पापा जी बैठे हुए हैं, सिर्फ सिद्धू को मोबाइल देना पड़ा था टिकाने के लिए। उनको मैंने बहुत टाइम से रेडी कर दिया था क्योंकि मुझे पता था बाद में एकदम से मुझे मुश्किल होगी। देखो मेरे ना छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। अब जिनके बड़े बच्चे हैं उनको फिर भी ईजी है, लेकिन मेरे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी रेडी करना होता। तो मुझे फिर मतलब मेरा अलग ही सीन चल रहा था। अब मेरी दिखते ना मैं ही समझूंगी, दूसरा बंदा शायद नहीं समझेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी हो गए। वैसे नैन्सी आ गई थी और उसने काफ़ी हमारा मैनेज कर लिया था। जैसे शाइन और माही के जो हैं वो हेयर स्टाइल वगैरह इसने मैनेज कर लिए थे। मुझे बहुत हेल्प हो गई थी। यहाँ पे फैमिली फ़ोटो शूट चल रहा है, वीर जी और मम्मी पापा जी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बारी बारी जो जो रेडी हो रहा था ना, तो सबका जो है वो फ़ोटो शूट होता जा रहा था। तैयारी नहीं हुई हले, लुक एट माही। इग्नोर द खलारा, वो तो होता ही है। देखो अच्छा जी, यहाँ पे मेरी जेठानी और आशू का अपने नानके वाली साइड के साथ फ़ोटो शूट चल रहा है। और कसम से सच्ची बताऊँ, मैंने अपनी जेठानी को 18 साल हो गए मेरी शादी को, इतना तैयार हुए और इतने प्यारे लग रहे थे ना दीदी, मैंने ऐसे कभी भी उनको नहीं देखा। तो ये भी मेरी जेठानी खड़े हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है और जागो की हो रही है तैयारी है। मामी ने अपनी तैयारी कस लिती है जागो चक्कन वास्ते। तो हुण नच्चांगे तो टप्पांगे। अच्छा जी, ये सारा ही व्लॉग ना लगभग मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें म्यूज़िक है और म्यूज़िक का आता है कॉपीराइट। तो इस वजह से, और अभी मैं जब इसको एडिट कर रही थी ना, तो पहले मैंने सारी क्लिप्स ऐसे जैसे ज्वाइन की ना, तो सिफा सिदक आ गई गाने की आवाज़ सुन के और कसम से वो डांस करने लग गई। और वो ऐसे कहने लगी, दादी हाउस जाना है, आशू वीर की शादी है, डांस ही करनी है। तो मैंने बोला आशू वीर की शादी हो गई है। तो वो देखने लग गई थी। तो यहाँ पे ना बाहर आ गए और मैं बच्चों को लेके साइड पे खड़ी हूँ क्योंकि सब लोग ना फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हैं। और सच्ची बात बताऊँ, मैनू ना नच्चना नहीं आता, मैं नच्चन च बहुत कच्ची हाँ। गाने गुने गा लैनी थोड़े बहुत, पर नच्चना नहीं आता। हत्थ पैर मारे सी माड़े मोटे क्योंकि वो करना ही
पड़ना था क्योंकि घर की शादी है, ऐसे गुजारा नहीं होना था। तो यहाँ पे ये मेरे को लगता है कैमरा भी इस टाइम पे नैन्सी के हाथ में था। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि अगर मतलब नैन्सी का सपोर्ट के बिना मैं शादी नहीं देख सकती थी, क्योंकि शाइन का अगले दिन भी पेपर था। तो फिर ये था कि जागो अटेंड करने के बाद में नैन्सी और मनोज जो है वो शाइन को लेके गए थे अनंतपुर साहब, और उन्होंने पेपर दिलवाया था। और यहाँ पे ना मेरी जेठानी की जो बड़ी सिस्टर है ना, वो मेरे को ना फुलकारी दे रही हैं, क्योंकि सबके पास फुलकारी थी और अपनी फुलकारी ना मैं भूल गई थी घर पे। देखो कुछ ना कुछ तो भूलना ही होता ना, ऐसे तो मज़ा भी नहीं आता, और तो मेरे पास थी नहीं, तो उन्होंने दीदी ने फिर मेरे को ना मतलब मेरे गले में डाल दी थी फुलकारी। तो सरदार जी ये जो मुंह खोल के देख रहे थे ना, आपने पिछली क्लिप में देखा, वो मुझे ही देख रहे थे। तो यहाँ पे सब जागो के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, मैंने करवा ली है, अब मेरी ननद करवा रही है, बारी बारी सिर्फ सब ने करवाई थी, सबको शौक होता ना, तो सब अपने अपने फ़ोन पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो फोटोग्राफर वीर जी हैं वो तो अपना फ़र्ज निभा ही रहे हैं। तो देखो यहाँ पे बारी बारी सिर्फ सबको होता है, आपकी फ़ोटो हो गई ना, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। और यहाँ पे ना शाइन और माही की परफॉर्मेंस भी उन्होंने रेडी की थी, काफ़ी दिन से वो रेडी कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं वो गाना भी एग्जैक्ट नहीं चला सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। उसकी वजह से मैं आपको सच्ची बताऊँ, परफॉर्मेंस तो मैंने और सरदार जी ने भी रेडी की थी, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ये बात मैं आज व्लॉग में बता रही हूँ। लेकिन सरदार जी मतलब मुझे डांस करना नहीं आता, फिर भी मैंने काफ़ी हद तक 95-96% तक मैंने रेडी कर ली थी परफॉर्मेंस। और सरदार जी की स्टेप मिल ही नहीं रहे थे साथ में, तो फिर एन मौके पे आकर सरदार जी ने मना कर दिया कि रहन देते हैं, रहन देते हैं। फिर मैं भी चुप कर गई, क्योंकि मैं तो वैसे ही कॉन्शियस हूँ, मुझे तो वैसे ही नाचना नहीं आता बच्चों के कहने पे, और ये भी कह सकते हैं कि मैनू चाह ही बड़ा सीगा। तो फिर मैं चुप कर गई। ये बात अब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, किसी को भी नहीं पता कि मैंने और सरदार जी ने भी परफॉर्मेंस रेडी की थी। तो यहाँ पे शाइन तो आपको पता ही है, शाइन तो क्वीन है डांस की, टचवुड। लेकिन माही ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बस वो ये कि कॉपीराइट की वजह से मैं म्यूज़िक यहाँ पे नहीं डाल सकती। पहले हमने ये सोचा था कि हम लोग लाइव आ जाएंगे, लेकिन पता क्या एट द मोमेंट क्या हो जाए ना, जैसे बच्चे भी यहाँ सब कुछ था तो हो नहीं पाया। हालांकि सरदार जी फ्री खड़े थे पीछे, वो लाइव आ सकते थे अपने उस पर फ़ोन से, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो यहाँ पे बस नाचना गाना चल रहा है, जागो में तो यही सब होता है ना। तो शाइन को ये भी था कि उसको जल्दी जाना है वापस, क्योंकि ट्रैवल भी था, और फोक वगैरह का भी मौसम जो है वो है ठंड की वजह से ना, तो थोड़ा था कि टाइम से शाइन फ्री हो जाए। तो इसकी परफॉर्मेंस भी हमने टाइम से करवा दी थी। ये देखो ये अपनी इनकी परफॉर्मेंस का ही सीन, और आ देखो मैं बेचारी आंदा ही नहीं नचना, हूँ हाथ पैर तो मारने ही पैने सी ना, हूँ की करिए। मनोज ने सिफत को उठाया हुआ है गोदी में ऊपर, चुप करके बैठी हुई है वो। तो यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे हैं भाई, जिनको आता आता। ओ देखो मैं बेचारी आंदा ही नहीं मैनू, और सरदार जी ने इन्ना चाह है ना नच्चन का, तो मैनू नहीं आंदा, मैनू बस हथ पैर ही मारने आते, वो भी मारना तो शुक्र आ। देखो मनोज ने चक्या होया सिफत नू डर भी लग रहा है कि मैं थल्ले ना गिर जावा। बच्चे ना इस मोमेंट पे ना थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको माँ बाप चाहिए होते हैं, पता नहीं क्यों ये गोदी गोदी में जैसे थोड़ा सा कर रही थी कि गोदी में ही आना, गोदी में ही आना। पर फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया हमारा, बच्चे भी सारे खुश है, सब लगे हुए नाचने के लिए, सब नाचने के शौकीन है। मैनू एवं लगता कि मैनू ही नहीं आता नचना, मेरे सहुरे परिवार च सारे शौकीन है नचन दे। यहाँ पे शाइन को मैंने बोला कि अब हो गया नाच गाना, फटाफट से तू खाना खा ले क्योंकि निकलना भी है। फिर यही टेंशन थी कि धुंध की वजह से टाइम सिर पहुँच जाएं। अब यहाँ पे भी ना फुल ऑन म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे को सारा ही जो है वो वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और मनोज जी जो है वो यहीं पे स्टार्ट हो गए थे। देखो जिन्हों नचना आंदा ना वो रह ही नहीं सकता उससे रहा नहीं जाता। कहते ना नचन वाली दी अड्डी ना रहिंदी गाण वाले दा मुँह। मैंने सही बोला ना, गलत तो नहीं बोला। तो ये यहीं पे डांस इनका शुरू हो गया था, बस खाना वाना खा रहे हैं। नैन्सी नूं तो लगी हुई सी भुख, तो मनोज ना नैन्सी नूं कह रहे थे कि ये नहीं नचदी मेरे नाल, मैं तारी नचिया नूं खाण दी पई हुई है। ये देखो इनका डांस यहीं पे शुरू हो गया था, और वीर जी आ गए थे, वो कह रहे थे यहाँ पे क्यों डांस कर रहे हो, उधर चलो डांस करने के लिए। बस हंसी मजाक चल रहा था, चीज़ें तो बहुत मतलब चल रही थी मजाक वगैरह, लेकिन अभी आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं ना सुना सकती क्योंकि पीछे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा और कॉपीराइट का चक्कर पड़ जाएगा। बस जी खाना वाना खाया, फिर इनको भेजा। ये है कि बस चलो हो गया, बस जैसे भी था। टेंशन बड़ी थी कि अगले दिन पेपर भी है, बच्चे को भी थोड़ा सा होता ना, देखो कहते ना वो सुर सवाद तो नहीं आंदा, पर अब जैसे भी था हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए। सिर्फ हमने नहीं, नैन्सी और मनोज ने भी पूरे एफर्ट्स किए कि शादी हम लोग और शाइन जो है वो अच्छे से देख सके। अब कितना देख सकते थे वो हमारी किस्मत में था। अब पता है क्या, सुबह बारात के टाइम पे हमें रहना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से फिर ये वाला फ़र्ज ना नैन्सी ने निभाया कि उसने बोला कि तू टेंशन
टेंशन मत ले किसी चीज़ की, मैं ले जाऊंगी और पेपर दिलवा के इसको वापस ले आऊंगी। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन से हमने शादी देखी। और यहाँ पे मनोज को जाते जाते भी था, उसका मन नहीं था, उसको और डांस करना था। मनोज कहता बीबी ना नचना, मतलब कि मेरी मदर इन लॉ ना डांस करना, तो मम्मी नू लैके आए थे, फिर नच्चे थोड़ा बहुत। और नैन्सी को था कि टाइम से निकल जाएं, क्योंकि होता ही है देखो ट्रैवल भी है ना। और बस जी बस इसके बाद फिर सामान सारा जो चाहिए था शाइन को वो दिया, सारा कैरी बैग्स उठाए और अभी जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। गाड़ी में बैठ के भी फिर इसको बोला था कि एक बार चीज़ें देख ले, वो ना हो कि जो तुझे वहाँ चाहिए सुबह रेडी होने के लिए वो हमारे पास रह जाए। बहुत इस चीज़ की टेंशन थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कोई चीज़ रह ना जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। सरदार जी ये समझा रहे हैं, देखो हर गाड़ी का अपना सीन होता है ना कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। मैं शाइन को कह रही हूँ बा यहाँ देखो इसका मुंह देखो कैसे उतरा हुआ। मन थोड़ी करता है घर में शादी हो और आपको ऐसे जाना पड़ जाए। सब नाच गा रहे थे लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, देखो मुंह उसका लटका हुआ थोड़ा सा। सिफा सिद्दीक को भी हुआ था कि दीदी कहाँ चलेगी। अच्छा सब ने खाना खा लिया, मुझे बाद में पता चला कि मैं ही अकेली रहती हूँ। मैंने सबसे पूछा, सबने बोला हमने खा लिया हमने खा लिया। पता नहीं कब किसने खा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अकेली लगी हूँ यहाँ पे खाना खाने। मैंने कहा चलो ठीक है अब अकेली खा लेते हैं, क्या करेंगे, सबने खा लिया। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और सिफत मेरे पास आई, मैंने उसको एक बाइट दी कि खाना खा ले, तो मुझे बाद में पता चला कि वो भी खाना खा चुकी है, मतलब मैं ही रह गई थी। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे खाना खा रहे हैं सब मतलब खा चुके थे लगभग ना, कम ही लोग रह गए थे। खाना खाने के बाद में फिर एक बार ਚਾਚਾ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਕੋਲ 7 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ 9 ਵਜੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰ ਲੂਗਾ 7 ਵਜੇ ਚਾਚੀ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹਲੇ ਦਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਦਾ? ਗਿੱਲਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਿਆ ਚਾਚੀ ਹਲੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਸ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੀ ਓਕੇ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਿਟ ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਬਾਏ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। माही लॉक कर दे गड्डी में। बाय बेटा बाय बाय। तो जी अभी ना 11:30 बज गए लगभग और हम लोग ना चेंज वगैरह करके हम लोग आ गए नैन्सी के घर पे और यहीं से रेडी होके हम लोग जाएंगे। नैन्सी तो चली गई अनंतपुर साहब शाइन के साथ और हम आ गए उसके घर। वहाँ लेट के दूध पियो, वहाँ लेटो शाबाश। हाँ वीडियो बनाना तो फिर दूध रख दो पहले। हाँ ऐसे रख दो फिर आ जाओ, ऐसे गंदी बात होती, आ जाओ। तो थक गया अब ना, चेहरे से भी पता लग रहा है अब तो बैठ नहीं करी अब ना, बैठते हुए भी ऐसे हो रहा है हाय ओए 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 आए हाय। हाँ वाहिगुरु जी बुरा हाल है थकावट से। सुबह फिर जल्दी उठना है क्योंकि बारात जो है वो मतलब ऐसे शोर तो मचाते ही है ना कि जल्दी जाना। फिर भी ये बोला कि लास्ट टू लास्ट 9 बजे तक निकलना है क्योंकि आशु को वो सारा कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी बस सोएंगे। ये देखो उधर है सरदार जी माही। हाय गाइस थक चुके हैं गाइस। हाँ थक चुके हैं गाइस, बुरा हाल है। शाइन भी पहुंच गई है, नैन्सी और पहुंच गई। मेरी बात तो सरदार जी थोड़ी गल हुई है ना नैन्सी नाल, है ना? पहुंच गया वो लोग, मेरी बात तो इसने भी देखना। हाय गाइस लेट के दूध पीते हैं, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। चलो जी कल मिलेंगे। मेरे को नहीं पता 1 एपिसोड बना 2 बना क्या बना, मुझे नहीं पता। कल मिलेंगे। मेरी मेहंदी देखो गाइस, मोर देखो गाइस, कमल देखो गाइस, फुल देखो गाइस। ये देखो सरदार जी तुसी अपना काम करता, मेहंदी चढ़ गई सोनी है। चलो जी थक गए अब तो सोएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक क्रोसिन खा लूँ। दवाई खानी किसी ने? मैं तो खा ही ला, नहीं तो फिर सवेरे औखा हो जाएगा। मैंने सिफत सिद्दीक को भी दवाई दे दी है क्योंकि वो ये कह रही थी मम्मा लेग गुखू, तो मैंने इनको नाइबुजेसिक दे दिया ताकि सुबह कोई सीन ना। मासड़ जी गए बेटे, मासड़ जी साढ़े घर, असी उन्होंने घर आटा बट्टा आनंदपुर साहब मासी मासड़ जी। सॉक्स कहाँ पड़ी है?